गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ कैट जी। आज हम लोग ट्रिगो का अपना 7th लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग 6 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट का लेक्चर वो मिसिंग है, हम चाहेंगे आप कैट जी वेबसाइट से वो लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। पिछली क्लासेज अब हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टैन 3 थीटा के फॉर्मूले तक हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था। अब उसके आगे चीज़ें, उसका हमने प्रूफ भी बता दिया था। अब उसके बेसिस पे कुछ और फॉर्मूले हैं जिनको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो एक आपका इसी से रिलेटेड फॉर्मूला होता है, सब लोग इसको लिखो। साइन थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3 थीटा। क्लियर? हमने क्या कहा? साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा। ये तीन टर्म साइन के हैं और तीनों का प्रोडक्ट किया गया है, तो इनको सिंप्लीफाई करके 1/4 टाइम्स साइन 3 थीटा लिखा गया है। पहले आप सभी स्टूडेंट ये देखो कि इसमें कब इसको यूज़ करेंगे, क्या है ये फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव 3 साइन थीटा का प्रोडक्ट को हम लोगों ने सिंपल एक टर्म में सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी तीन एंगल, आप एक थीटा लेते हो तो एक 60 डिग्री प्लस थीटा है और दूसरा 60 डिग्री माइनस थीटा है। इसको आप ध्यान रखना है स्टूडेंट। ठीक है। और जैसा हम लोग साइन के लिए लिख रहे हैं, एग्जैक्टली कॉस के लिए भी होता है। ठीक है। और टैन के लिए भी होता है। टैन में बस एक चेंज क्या आएगा, अभी हम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉस ऑफ थीटा, अगला लिखिए कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स कॉस ऑफ 3 थीटा। क्लियर? फिर तीसरा टर्म होता है, अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो टैन थीटा टैन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू टैन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 का जो टर्म है अब वो रहेगा या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सब लोगों को क्लियर है? अब आप कहोगे कि इनको डिवाइड करने पे ये 1/4 फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी टैन 3 थीटा के अलावा फैक्टर नहीं रहता। जैसे स्टूडेंट जल्दीबाजी में यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4 लिख देते हैं। आपको केवल साइन और कॉस में लिखना है, बिकॉज अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये 1/4 का जो टर्म है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो पहले इन तीन फॉर्मूले को आप लिख लीजिए और कोशिश करिएगा कि ये आपको याद हो जाए। ठीक है, मेमोराइज, इसको याद कर लेना है आपको। अब देखो, जहां तक इसके प्रूफ का सवाल है तो सबके प्रूफ एक ही टाइप के हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन दो का प्रूफ करते हैं, क्योंकि तीसरा तो आपका डायरेक्टली इनको डिवाइड करने से भी आ जाएगा और इनको आप ब्रेक भी करके लिख सकते हैं। तो जैसे ये LHS में आपका क्या है कि इसको देखिए सब लोग, तो ये है आपका साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा। पिछली क्लास में हम लोगों ने साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b लिखेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो √3/2, तो उसका आप स्क्वायर करोगे तो लिखोगे 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 कॉमन और साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, विच इज़ 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3 थीटा। ठीक है, ये हम लोग को ऑलरेडी याद है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 3 थीटा। और ये 1/4 कहाँ से आया, तो यहाँ से हमने LCM लिया है, 1/4 को बाहर कर दिया, साइन थीटा को अंदर कर दिया, तो 3 साइन थीटा और दिस इज साइन क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसकी वैल्यू होती है 3 साइन थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। और जैसे हम पहले का प्रूफ बताए हैं एग्जैक्टली वहीं आपको सेकंड में भी यूज़ करना है।
आप ये भी कर सकते थे कि हाँ इन दोनों के फॉर्मूले लिखें और उनको मल्टीप्लाई करें, है ना। तो ये रहा फर्स्ट का प्रूफ। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। देखिए जो आपका सेकंड है, अगर इसकी बात करें तो कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आप क्या करोगे, जैसे हमने पिछला जो फॉर्मूला बताया था उसके बेसिस पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखोगे, ठीक है ना। ये हम ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर ये कॉस ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये कितना होता है 1/4 1/2 का स्क्वायर, और इसको भी हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस ऑफ थीटा, एक बार और लिखें तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3/4। तो यहाँ पे भी 1/4 फैक्टर कॉमन लें और कॉस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर मैं पूछूं कि ये क्या होगा तो आप सब लोग कहोगे कि इसकी वैल्यू है कॉस ऑफ 3 थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इसमें भी इसी तरह का फॉर्मूला लग गया है। अगेन ये हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ किया गया है इसके प्रूविंग में। तो आई होप सब लोगों को ये भी क्लियर है। फॉर्मूले का प्रूफ करना जरूरी है क्योंकि इन फॉर्मूले को हमें फर्दर आपको आगे के मैथ्स के सेक्शन में आपको याद भी करना पड़ेगा, और ये चीज़ें हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट है आपका tan 3 थीटा का, एक बार मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अटेम्प्ट कर लें इसको। देखो एक हम कह रहे थे कि आपके पास है कि दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा है कि इसको डायरेक्टली भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो इसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये है आपका tan थीटा, इसका अगर फॉर्मूला लगाएं तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan 60 डिग्री इज √3। ये आप सब लोगों को क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर आप देखोगे कि ये हो जाएगा 3 tan थीटा, और ये मल्टीप्लाई होकर आपका हो जाएगा tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। और ये हम लोगों ने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इसका फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है अगर मैं पूछूं आपसे तो आप कहोगे सर ये तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक सिंपल सा इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हैं। इन एनी केस अगर बाई चांस भूल जाते हैं आप तो सिंपली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और आप देखोगे कि चीज़ें ईजिली आपके tan 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो सब लोग एक क्वेश्चन लिखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम के लिए और आपका IIT JEE के लिए। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of sine of 20 degree multiplied by sine 40 degree multiplied by sine 60 degree multiplied by sine 80 डिग्री, है ना। इन सब की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए।
आई होप सब लोगों को क्लियर दिख रहा है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए इसको अब हम लोग अटेम्प्ट करने का, एक बार आप जिन लोगों को अटेम्प्ट करना है, हम चाहेंगे कि आप वीडियो रोक के अटेम्प्ट करिए। ऑनलाइन अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सब लोग ऑनलाइन ही ऑब्वियसली कर रहे हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है उसको आप अपनी तरफ से लिख लीजिए, ठीक है ना। बाकी बाद में मैं डिस्कस करूंगा ही। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड 1 है, इसके भी हम सॉल्यूशन के 2 मेथड बताएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको स्कूल एग्ज़ाम में इसका आंसर लिखना होगा तो आप इसी मेथड को फॉलो करिएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है जो भी है इसको P मान लेते हैं, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 80 डिग्री। तो इसमें हम लोग सिर्फ इस टर्म की वैल्यू याद किए हुए हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें √3/2, और बाकियों का क्या करें, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। और प्रोडक्ट और किसी के भी 2 पेयर ले सकते हैं, जैसे आप 20-40 को कंबाइन कर सकते हैं, 20-80 को कंबाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने 20-40 को कंबाइन कर दिया, ठीक है। क्या किया हमने, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 स्टेप 1, और फिर एडिशनली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो अभी भी देखा जाए तो 2 कैंसिल, और ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 साइन ए साइन बी का। तो √3/2, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो 20 डिग्री माइनस कॉस ऑफ इनका सम 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 80 डिग्री। क्लियर। कॉस 60 डिग्री हमें 1/2 पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज √3/4 है ना। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी √3/4 आप लिख सकते हो, और टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस साइन 80 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस √3/4, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे स्टेप अप्लाई किया था 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए सब लोग। तो देखो इसके बाद क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू √3/4 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन 80 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, √3/8 साइन 80 डिग्री। क्लियर। अब देखो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी का। तो √3/8 और इनका सम करेंगे तो साइन 100 डिग्री हो जाएगा ये, प्लस √3/8 टाइम्स इनका डिफरेंस, तो साइन ऑफ 60 डिग्री विच इज √3/2 माइनस √3/8 टाइम्स साइन ऑफ 80 डिग्री। क्लियर। तो आप सब लोगों को इतना आइडिया है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखा जाए तो ये हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। क्लियर। और ये हो जाएगा आपका 3/16 विथ प्लस साइन माइनस √3/8 टाइम्स साइन ऑफ 80 डिग्री। तो ये कैंसिल आउट हो गया दोनों, और आंसर आ जाएगा 3/16। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका 3/16। आई होप ज़्यादातर स्टूडेंट सही किए होंगे। जो लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं वो एक बार सॉल्यूशन को देखें। आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है, ये हम आपको स्कूल मेथड बता रहे हैं, एक प्रॉपर मेथड जो आप बिना भी किसी शॉर्टकट के या किसी फॉर्मूले के आप सॉल्व कर सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसके बेसिस पे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया,
फिर आगे 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाया। वैसे हमें 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b तीनों का फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। तो ये मेथड 1 हुआ आपका। अब मेथड 2 देखते हैं क्या है, जिसको अभी हमने पिछले थोड़ी देर में फॉर्मूला जो बताया था उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे मेथड 2 में। देखो मेथड 2, साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 80 डिग्री, हम लोगों को यही इसी का प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 तो पता ही है। अब एक चीज़ नोटिस करिए कि इस 40 को हम लोग 60 - 20 लिख सकते हैं और इस 80 को 60 + 20 लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ 20 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 40 डिग्री को मैंने बोला कि आप लिख दो 60 डिग्री - 20 डिग्री, और 80 डिग्री को आप लिख दो 60 डिग्री + 20 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया √3/2 साइन ऑफ 20 डिग्री। और देखो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन ए साइन 60 डिग्री + ए साइन 60 डिग्री - ए, या आप थीटा के टर्म्स में याद किए हैं, तो उसके बेसिस में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3 थीटा। क्लियर। तो ये आप देखोगे तो ये हो जाएगा √3/8 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू √3/8 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो ये फाइनली आ जाएगा 3/16। क्लियर। तो इसी तरह से आपको, जैसे हमने फर्स्ट मेथड बताया, आप अगर कोसाइन के ये टर्म रहेंगे तो उसका आंसर डेफिनेटली कुछ और आएगा, उसको आपको खुद से अटेम्प्ट करना है ना। और जहाँ तक इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ये तीनों टर्म 20 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये मेथड 2 है आपका, जो आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यूज़ करोगे कि इस तरह से किया जाता है, या जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी से रिलेटेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 20 डिग्री, cos ऑफ 40 डिग्री, cos ऑफ 80 डिग्री, एक 60 डिग्री का भी टर्म लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, cos ऑफ 20 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ 40 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ 80 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। इसको हम मेथड 2 से ही करेंगे। मेथड 1 जैसे हमने बताया था साइन के लिए, उसी तरह से आप कॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, इस 40 डिग्री को 60 डिग्री - 20 डिग्री लिख दीजिए, है ना। या पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो कॉस ऑफ, ये है आपका 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, इसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। क्लियर। तो कॉस 60 डिग्री इज़ 1/2। उसके बाद आप क्या करो, cos 20 डिग्री, और इस 40 को आप लिख सकते हो cos ऑफ 60 डिग्री - 20 डिग्री, और 80 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos ऑफ 60 डिग्री + 20 डिग्री, लिख सकते हो ना सब लोग। और जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, आप इन तीनों को प्रोडक्ट करके क्या लिखते हो, 1/4 टाइम्स, अभी थोड़ी देर पहले देखोगे तो हम फॉर्मूला लिखे हुए हैं, cos ऑफ 3 थीटा, और थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो 20 डिग्री। तो दिस इज़ 1/8 और cos 60 डिग्री इज़ 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/16। ठीक है। पिछले पार्ट का आंसर था 3/16। तो आई होप सब लोगों को ये क्लियर होगा। ठीक है ना। इसमें भी हमने जैसे साइन का टर्म मल्टीप्लाइड है वैसे कॉस का। इनफैक्ट आपको किसी भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएँ तो जो हमने
फर्स्ट मेथड बताया है जिसमें आप दो दो का प्रोडक्ट करते हो, उस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एज्यूम किया जाता है कि आपको साइन 15 डिग्री और साइन 18 डिग्री के जो मल्टीपल हैं या उनके जो टी रेशियोज़ हैं वो आपको याद होने चाहिए। जहाँ तक 15 का मल्टीपल वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, और 18 का मल्टीपल अभी आगे की क्लासेस में आपका कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सब लोग। प्रूव दैट tan of theta tan of 60 डिग्री प्लस थीटा और tan of 120 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 3 tan 3 थीटा। एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसको एज ए क्वेश्चन की तरह आपको ध्यान रखना है। मैं चाहूँगा कि पहले क्वेश्चन आप नोट कर लें, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए अपनी तरफ से। तो आई होप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसको। तो इसका सॉल्यूशन अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, हमने ये कहा इसमें कि ये है आपका tan थीटा, जैसे tan थीटा tan ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा और tan ऑफ 120 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 3 tan 3 थीटा प्रूव करना है। तो आप क्या करो, LHS को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली चीज़ें RHS में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, अगर हम LHS की बात करें, ये मान लीजिए आपका LHS है, वन 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और ये माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री और माइनस ऑफ माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपका फाइनली बन गया tan थीटा tan ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा और माइनस tan ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज tan थीटा और tan ऑफ 60 डिग्री इज √3, तो √3 प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्लियर। और यहाँ पे √3 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 टाइम्स tan थीटा। अब हमने आपको ये बताया है कि इस तरह के जब टर्म आए तो आप पहले इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करिए। तो दिस इज tan ऑफ थीटा और यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो आप देखोगे ये दोनों का मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 प्लस 3 टाइम्स tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस √3 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 प्लस tan थीटा माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा, इनफैक्ट √3 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। √3 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस 3 tan थीटा, क्लियर। तो आप देखोगे ये टर्म आपस में कैंसिल हो गए और ये √3 का टर्म भी कैंसिल आउट हो गया। तो मैं ये आपको बता रहा था कि ये इसलिए हमने इन दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया ताकि यहाँ पे चीज़ें इजीली वे में सिंप्लीफाई हो जाएं। तो ये फाइनली रहा आपका tan ऑफ थीटा और अगले को चेक करोगे तो आएगा आपका 8 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली जब आप ओवरऑल सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज 3 tan 3 थीटा, ठीक है। यही हम लोगों को प्रूफ करना था और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आगे जब हम 12th में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ को इंटीग्रेट करना होगा। तो आप देखोगे फर्दर इसको यही लॉजिक से यहाँ तक जाएंगे और फिर उसके आगे की चीज़ें सीखेंगे। तो ये आगे आपका यूज होगा फर्दर इन मैथमेटिक्स
और आई होप सब लोगों को क्लियर होगा। एक बार रिकॉल करिए, हमने यहाँ पर सिंपली फार्मूला लगाया है, उसके बाद जैसे आप फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो वही चीज़ किए हुए हैं, एलसीएम लेके चीज़ें सिंप्लीफाई किए और tan 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट फोर कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3 इक्वल टू tan ऑफ 9 डिग्री, है ना। आई सजेस्ट करूंगा कि पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ तक या इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपका जो आज हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं वो उसी बेसिस पे होगा। sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा वाले जो फॉर्मूले हैं उनके बेसिस पे। तो आप इसमें cos ऑफ 9 डिग्री से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज cos क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 cos 9 डिग्री होल डिवाइडेड बाई cos ऑफ 9 डिग्री, and this is 4 cos cube 27 degree minus 3 cos 27 degree whole divided by cos of 27 degree। क्लियर, तो ये आपका बन जाएगा cos ऑफ 3 टाइम्स 9 डिग्री मतलब cos 27 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री, एंड दिस इज सिमिलरली cos ऑफ 81 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री। तो ये दोनों टर्म हो गया कैंसिल आउट, तो ये cos 81 को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री होल डिवाइडेड बाई cos ऑफ 9 डिग्री, और cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन ऑफ 9 डिग्री होल डिवाइडेड बाई cos ऑफ 9 डिग्री विच इज टर्न टू बी इक्वल टू tan ऑफ 9 डिग्री। ठीक है, तो आप इसमें क्या लर्न करते हो, इसमें ये लर्न करते हो कि जो cos 3 थीटा का फॉर्मूला है उसमें अगर cos कॉमन ले लेते हैं तो इस तरह का टर्म आएगा, है ना। आप डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। क्लियर, और उसी तरह से यहाँ पे भी cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। इसको हमने लिख डाला 27 डिग्री cos ऑफ 27 डिग्री एंड दिस इज cos ऑफ 81 डिग्री cos 27, ये आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, और फिर ये जो 81 डिग्री है इसको हमने cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 9, अभी भी ये 81 है लेकिन cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ 9 डिग्री अपॉन cos ऑफ 9 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, tan ऑफ 9 डिग्री के इक्वल, और यही हम लोगों को प्रूव करना है। क्लियर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग नोट करो, क्वेश्चन नंबर जो भी है 4, 5। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ -6 साइन 40 डिग्री प्लस 8 साइन क्यूब 40 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आप सब लोगों को निकालनी है। मैं चाहूँगा कि सब लोग पहले क्वेश्चन नोट करें, अपनी तरफ से आंसर लिख लें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि ये साइन वाले जो भी टर्म है, पहली चीज़ तो हम लोग को साइन 40 डिग्री की वैल्यू याद नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो रही हैं। तो आप नोटिस करोगे इसमें से -2 अगर कॉमन ले लें तो ये 3 साइन 40 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 40 डिग्री बन जाएगा, और ये है आपका साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला। तो 40 का अगर हम ट्रिपल कर दें 40 डिग्री का तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और साइन ऑफ 40 डिग्री का ट्रिपल कितना होगा 120 डिग्री, नॉट 180, और इसको हम लोग 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं 120 को। दिस इज -2 साइन 60 डिग्री
और साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2। तो 2 कैंसिल आउट करने के बाद इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी -√3। आई होप ज़्यादातर स्टूडेंट का ये आंसर सही होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने क्या किया, -2 कॉमन लिया और ये आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया। साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2। अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन 120 डिग्री का आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये भी आपका प्रूव करना है। प्रूव दैट tan of 60 डिग्री प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan of 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 2 cos 2 थीटा प्लस 1/2 cos 2 थीटा -1। ठीक है, मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, पहले नोट करें उसके बाद अटेम्प्ट करें, फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो देखो इसी तरह का एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें समेशन था, अब यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है। तो आप इन दोनों को सिंपली ब्रेक करके, तब इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करते हुए आप इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए जो LHS है इसमें लिखा हुआ है tan of 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan of 60 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो tan 60 डिग्री √3 प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, और यहाँ पे √3 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 टाइम्स tan थीटा। अब ये a प्लस बी a माइनस बी से कंबाइन हो जाएगा, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखनी है क्योंकि उसी से रिलेटेड रिजल्ट है। तो दिस इज 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना, न्यूमरेटर में माइनस फिर डिनोमिनेटर में प्लस। इस तरह की वैल्यू हम लोगों ने पिछले क्लासेज में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करिए। क्लियर, आई होप क्वेश्चन सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो LHS है आपका ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, है ना, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 प्लस 2 cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई -2 प्लस, है ना, 3 प्लस 1 4, ये 4 टाइम्स होगा नॉट 2, प्लस 4 cos 2 थीटा। तो अगर आप ऊपर नीचे 2 कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये एक सिंपल मैनिपुलेशन है। इसमें बेसिकली आप जो यूज़ कर रहे हैं वो tan स्क्वायर थीटा, पहले तो tan ऑफ a प्लस बी और tan ऑफ a माइनस बी इनके फॉर्मूले ब्रेक किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। tan स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में क्या लिखते हैं ये आप लोगों को याद है, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि cos 2 थीटा को फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो यहाँ से आप tan स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो ये आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। तो यही हमने फॉर्मूला इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेते समय वो कैंसिल आउट हो गए, और फिर ये 3 माइनस 1 2 और 3 और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस जिसको हमने 2 लिखा हुआ था, तो दिस इज़ 4, आप करेक्शन कर लेना, सही आंसर लिखिएगा। और ये 1 माइनस 3 हो गया -2, और दिस cos 2 थीटा, और ये 3 टाइम्स cos 2 थीटा 4 cos 2 थीटा। तो आप 2 वाला जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा फाइनली 2 cos 2 थीटा प्लस 1
अपॉन 2 cos 2 थीटा माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू RHS। क्लियर? तो ये है आपका, ये जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसका सोल्यूशन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन 3 थीटा के जो फॉर्मूले हैं उनको देखा और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखा। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है उसको डेराइव करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।